हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कहानी चतुर टॉम। एक लड़का था, उसका नाम टॉम था, परंतु वह बहुत ही नटखट और बहादुर बच्चा था। उसकी एक बूढ़ी पाली मौसी थी, वह उनके पास ही रहता था। टॉम दिन भर कोई न कोई शरारत करता रहता था। पाली मौसी उसकी शरारतों से परेशान हो जाती थी, लेकिन टॉम की चतुराई देखकर उनके होठों पर भी मुस्कान आ जाती थी। परंतु एक दिन पाली मौसी भी टॉम की शरारत देखकर स्वयं को न रोक सकी। उन्होंने टॉम को सजा सुनाई कि उसे घर की बड़ी सी चारदीवारी पर सफेदी करनी होगी। सर्दी के दिन थे, चारों ओर गुनगुनी धूप फैली हुई थी। टॉम हाथ में सफेदी की बाल्टी और ब्रश लेकर चारदीवारी पर सफेदी करने के लिए चल दिया। उसने सोचा, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, क्या मुझे सारा दिन बस पुताई करके ही बिताना पड़ेगा? आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उसे जिम हाथ में बाल्टी लिए पानी भरने जाता दिखाई दिया। टॉम ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, सुनो जिम, यदि तुम इस चारदीवारी पर पुताई कर दो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ला देता हूँ। जब टॉम ने उससे बहुत कहा तो जिम पुताई करने के लिए तैयार हो गया। पर तभी उसे सामने से पाली मौसी आती हुई दिखाई दी। वह हाथ में खाली बाल्टी लेकर वहां से भागा। टॉम बेचारा उदास मन से फिर पुताई करने लग गया। पर अभी भी उसके मन में उम्मीद बंधी हुई थी। कुछ देर बाद उसे बेन रोगर सेब खाता और स्टीमर चलाने की नकल करता हुआ वहां आता दिखाई दिया। उस समय टॉम चारदीवारी के एक हिस्से की पुताई करके कलाकार की दृष्टि से उसे देख रहा था। बेन ने सहानुभूति से पूछा, अरे टॉम, आज तो तुम्हें बहुत काम करना पड़ रहा है। टॉम ने मुस्कुराकर कहा, काम? तुम इसे काम कह रहे हो? अरे यह काम थोड़ा न है। रोज रोज चारदीवारी की पुताई करने का मौका कब मिलता है। मैं तो पुताई करने में बहुत खुश हूँ। बेन सोचने लगा, आखिर पुताई करने में ऐसा क्या है। अब उसका मन भी पुताई करने के लिए ललचा उठा। उसने टॉम को कहा, टॉम जरा मुझे भी पुताई करने दो ना। टॉम ने नखरे दिखाते हुए कहा, नहीं बेन, यदि जरा भी गड़बड़ी हुई तो पाली मौसी मुझे बहुत डांटेंगी। अभी जिम और सिड भी पुताई करना चाहते थे, पर मैंने साफ मना कर दिया। अब बेन ने और भी विनम्र होकर कहा, देखो टॉम, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं बड़ी सावधानी से पुताई करूंगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। इसके बदले में मैं तुम्हें अपना सेब भी दे दूंगा। टॉम बोला, अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखना कि कुछ गड़बड़ न हो। अब बेन खुशी खुशी पुताई करने लगा। थोड़ी देर बाद टॉम के और भी मित्र आए। वे भी टॉम को चिढ़ाने का प्रयास करते थे, परंतु किसी न किसी तरह टॉम की बातों में फंस जाते। जब एक लड़का थक जाता तो दूसरा पूरे उत्साह से ब्रश लेकर पुताई करने में जुट जाता। दूसरी ओर टॉम एक तरफ बैठकर उन लड़कों के काम को देख रहा था और बैठा बैठा निर्देश दे रहा था कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। लड़के सोचते कहीं उनके हाथ से ब्रश न छीन लिया जाए, इसलिए वे टॉम के प्रत्येक आदेश का पूरी तरह से पालन करते। इतना ही नहीं, जो जो बच्चे पुताई करने का अवसर प्राप्त करते, वे टॉम को अपनी प्रिय चीजें भी देकर खुश रखने का प्रयास करते। इस तरह टॉम के पास कांच की चूड़ियां, चाक के टुकड़े, कुत्ते का पट्टा जैसी बहुमूल्य चीजें एकत्रित हो गईं। अब वह स्वयं को विश्व का सबसे धनी आदमी समझने लगा।
कुछ ही देर में चारदीवारी की 3 बार पुताई हो गई और चारदीवारी एकदम जगमगाने लगी। अब टॉम की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह दौड़ा दौड़ा मौसी के पास पहुंचा और उत्साह भरे स्वर में बोला, अब तो मौसी मैं खेलने जा सकता हूँ ना? अरे पहले पुताई तो पूरी करो, मौसी ने कहा। टॉम विजय गर्व से भरे स्वर में बोला, मौसी पुताई तो पूरी चारदीवारी की हो गई। मौसी ने गुस्से से टॉम की ओर देखा। टॉम बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच पूरी चारदीवारी की पुताई हो गई है। जब पाली मौसी ने बाहर चारदीवारी देखी तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एकाएक उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने टॉम को गले लगा लिया और बोली, अरे वाह टॉम, मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुमने तो सारा काम इतना जल्दी कर दिया और वह भी इतनी सफाई से। मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है। कुछ सोचकर पाली मौसी बोली, अच्छा टॉम, अब तुम जाकर खेल आओ। उन्होंने टॉम को एक बढ़िया सा सेब खाने के लिए दिया और प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। टॉम मजे से सेब खाता हुआ खेलने चल दिया। वह सोचने लगा, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।